हेलो एवरीवन। जैसे कि आज से हम एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, वो है साउंड। अभी हम देखिए, अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ या नेबर्स के साथ हम बात करते रहते हैं, कॉन्वर्जेशन होता रहता है। तो इस बीच में क्या होता है, मतलब ये जो तुम्हारा जो मैसेज है वो कैसे पास ऑन होता है और सामने वाले को कैसे, मतलब कैसे वो प्रोसेस होता है, साउंड साउंड जो है पास ऑन होने का। अभी जैसे देखिए यहाँ पे, अभी ये दो बच्चियाँ यहाँ पे बात कर रही है। तो बात करते वक्त क्या होता है, हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने पे क्या होगा, हम ये जो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को वो वाइब्रेट करेगा और फिर स्लोली 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 जैसे जैसे, और तुम जो बात कर रहे हो ये इस फ्रेंड को सुनाई देगा। अभी इसको कैसे सुनाई देगा, वो जो हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज क्रिएटेड, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स है जो फॉर्म होता है हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में, एंड और वो जो है वो सेंसेशन देता है हम लोगों को सुनने का। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इतने से इतने इतने से इतने प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, साउंड तो सुनाई दिया, तुम जो बात कर रहे थे तुम्हारे फ्रेंड को सुनाई दिया, पर इस बीच में जो प्रोसेस हो रहा है, द प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस, व्हाट हैपेंस, क्या होता है एयर मॉलिक्यूल्स में, साउंड कैसे पास ऑन होगा, बीच में जो मॉलिक्यूल्स है जो एक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, उसे वो कैसे एक्ट करता है। तो अभी एक सिंपल सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट नहीं, ये वाइब्रेट हो गया। ठीक है, ये वाइब्रेट हो रहा है। अभी वाइब्रेट होने पर क्या होगा, ये जैसे कि ये पहला कॉलम है एयर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अभी वाइब्रेट होने पर क्या होगा, वाइब्रेट होने पर तो सबसे पहले थोड़ा प्रेशर फॉर्म होगा एयर मॉलिक्यूल्स पे, और प्रेशर इज क्रिएटेड, प्रेशर इज फॉर्म्ड। और जब प्रेशर फॉर्म होगा तो ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है ये थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर लग के, तो उसको पीछे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो वो सेम जो डिस्टेंस है, वो जो ये सेकंड कॉलम है, ये पार्टिकल्स, ठीक है, ये जो सेकंड कॉलम है एयर का, उतना ही टाइम लेगा वो वाइब्रेट होके वापस पीछे आने के लिए। तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट कॉलम थोड़ा आगे जाके ये पीछे आएगा यहाँ पे। तो इधर पहले क्या था, इधर पहले एक वैक्यूम था। वैक्यूम मीन्स स्पेस विदाउट एयर। तो यहाँ पे एक वैक्यूम था जो कि विच इज फिल्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विच इज फिल्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो ये जो सेकंड कॉलम है ये थर्ड कॉलम को भी वैसा ही ट्रिगर करेगा। ठीक है, ये थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम को भी वैसा ही ट्रिगर करेगा। और ऐसे होते होते यहाँ पे जो है एक साउंड, जो एनर्जी है वो पास ऑन होता है। हम इसे क्या कहेंगे, साउंड एनर्जी जो है पास ऑन होता है। और यहाँ पर देखिए कैसे फॉर्म होगा, ये जो प्रोसेस है पूरा, ये इसको प्रेशर डाल के ये ऐसे आगे आगे जाते जाते सारे एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करके वापस वो पीछे आएगा। मतलब द फॉर्मेशन इज समवॉट लाइक दिस। ऐसे, एक मिनट, ये मैं ज़रा रब कर देती हूँ। देखो, पहले थोड़ा ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मेशन है साउंड वेव्स का, ओके, ये ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ ऐसे जो है, जो साउंड वेव्स
पास ऑन होता है, एंड दिस इज कॉल्ड हैज साउंड वेव्स। इसे क्या कहते हैं हम? साउंड वेव्स। और इस तरीके से हम लोगों को जो है जो सुनाई देता है। देन तो ये क्या है देखिए, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम that transfers energy progressively from one point to another in the medium। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि ये बच्ची बात कर रही थी तो यहाँ से शुरू होके जो एंड पॉइंट है ये बच्ची को सुनाई दिया, ठीक है। देन व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इट ऑसिलेट्स। देखिए ऑसिलेट होगा वाइब्रेशन के वजह से, तो सराउंडिंग एयर कॉलम दैट इन टर्न ऑसिलेट्स, ये भी ऑसिलेट होता है, मीन्स वाइब्रेट होता है टू द नेक्स्ट कॉलम। देखो ये एक कॉलम है एंड सो ऑन। इन दिस वे द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड एज वेव्स। नाउ देखिए ये वापस लिखा है, वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स vibrates that the air molecules, there is an energy transfer that propagates vibration and reaches the ears। Electric impulses are created in the neurons and which triggers the sensation of ears। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, देखो ये ऐसा होता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जगह पर जो एयर पार्टिकल्स है, जो एयर मॉलिक्यूल्स है, वो थोड़ा कम दिख रहा है, तो कुछ पार्ट्स पे यहाँ पे डेंस दिख रहा है। ये अक्सर जब वेव्स ऐसा फॉर्म होता है, जब ऑसिलेट होता है, वाइब्रेट होता है, तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा वाइब्रेट होता है वो। तो उसमें क्या होता है, कुछ रीजन्स में एयर मॉलिक्यूल्स लेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे, और कुछ रीजन्स पे जैसे ऊपर आएगा तो यहाँ पे डेंसली फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? दिस इज कंप्रेशन। ये कंप्रेशन है और ये रेयरफैक्शन है। दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्रेशन एंड दिस लेस एरिया इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन, ठीक है। सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, तो इस वेव्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। जैसे कि दो टाइप्स का जो वेव्स होता है, एक लॉन्जिट्यूडनल है, ट्रांसफर है। हम फिलहाल जो है हम लॉन्जिट्यूडनल से हम डील करेंगे, लेकिन ट्रांसवर्स वेव भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। अभी जैसे कि हम अक्सर पानी देखते, पानी में हम खेलते हैं, जैसे कि हम पानी में खेलते हैं, ओके। यहाँ पे पानी में हम कैसे खेलेंगे? हम लोग अक्सर पत्थर मारते हैं। पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, जो वाटर सरफेस है उसमें हम देखते हैं कि एक अच्छा सा वाटर वेव्स जो है वो फॉर्म होता है। तो वो कैसे दिखेगा वाटर वेव्स? जैसे कि यहाँ पत्थर मारा, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड तो इधर भी दिखाई देगा। तो ये एक वेव्स फॉर्म हुआ, लेकिन उसका जो पार्टिकल्स है वो ऐसा ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे नहीं। ऐसा उसका जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स वो ऐसा, उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे ऊपर नीचे होगा। अभी जैसे कि हम लोग अगर हम देखें, जैसे कि अभी एक लकड़ी का कुछ एक छोटा सा एक लकड़ी गिरा है पानी में, उसको अगर हम लोगों ने एक पत्थर से मार के देखा तो वो कैसे जाएगा? ऑब्वियसली ऊपर नीचे जाएगा। वैसे ही यहाँ जो पार्टिकल्स है पानी के, वो ऊपर नीचे ऐसा जाता है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऐसे जाएगा, ओके। और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ऊपर नीचे, मीन्स दिस विल फॉर्म अ 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ऐसा 90 डिग्रीज के इसमें फॉर्म होता है। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन हम फिलहाल अभी जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स
are waves in which the displacement of the particle of the medium is in the same direction. देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कहीं भी। इसमें क्या देखिए कैसे ट्रांसवर्स वेव्स में कैसे था, डायरेक्शन अलग है, लेकिन इसमें जो है जो पार्टिकल्स है वो सेम डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहा है। देखिए ऐसा, देन इन द सेम डायरेक्शन और द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अभी यहाँ पे अगर ऐसा जा रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसे जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा, लेकिन जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो सेम होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। In the process of propagation, sound generates compressed air column somewhere, which is called a compression, and some places it creates a expanded air column which is called as rarefaction. जैसे कि देखो इन द प्रोसेस जब साउंड जनरेट होता है, अभी जैसे कि यहाँ से एक साउंड जनरेट हुआ, तो जब साउंड जनरेट हुआ तो कुछ रीजन्स में क्या देखा हम लोगों ने, कंप्रेशन। जैसे कि ये एक रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये सब कंप्रेस्ड रीजन है। वेरएस यहाँ पर जो है वो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्सपांडेड है, मीन्स यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है वो कंपैरेटिवली कम है, विच इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। अभी साउंड अक्सर ट्रैवल कैसे करेगा, अभी एयर मॉलिक्यूल्स है। अभी कभी ऐसा सोचा है कि हम लोग जब साउंड तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर वो ट्रैवल ही नहीं कर रहा है ऐसा, तो हाउ विल इट, जो किस कारण वो हो रहा था जब साउंड, कभी सोचा है कि ऐसा कुछ होगा कि हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन साउंड पास ऑन नहीं हो रहा है, वो किस केस में पॉसिबल है? तो देखिए ये है, ये एक ये देखिए ये एक इलेक्ट्रिक बेल जार है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अभी ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पे फिट किया है, ठीक है, और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप है, और इस वैक्यूम पंप से क्या किया है, जो पूरा जो हवा है वो निकाल दिया है। अभी इस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक बेल, अगर हम इलेक्ट्रिक बेल को अगर वो साउंड प्रोड्यूस भी करेगा तो हम लोगों को साउंड सुनाई नहीं देगा, वो भले ही वो रिंग होता जाएगा, लेकिन हम लोगों को जो है वो साउंड जो है वो हम लोगों को सुनाई नहीं देगा किधर भी। सो साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट फर्दर, और वो मीडियम क्या है, एयर। सो द साउंड डज नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स विदाउट एयर। तो इससे प्रूव होता है दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू पास ऑन। ओके, तो अब ये इंट्रोडक्शन था साउंड का। एक बार देख लेते हैं कि जब एक बॉडी वाइब्रेट होता है तो वाइब्रेट होने से जो हमारे सराउंडिंग का जो एयर मॉलिक्यूल्स है उससे प्रेशर आएगा, ये सबसे पहले प्रेशर क्रिएट करेगा और ये प्रेशर डालेगा सबसे पहले जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम, ऐसे वो जो प्रेशर फॉर्म होके एक वेव बनेगा। देखो ऐसे वेव बनेगा, ठीक है, एंड विथ दिस वेव्स द साउंड इज पास्ड ऑन एंड दीज आर कॉल्ड एज साउंड वेव्स। ओके, देन फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा लाइक व्हाट आर लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स आर इन अ 90 डिग्री फॉर्मेशन, वेरएस ये जो है लॉन्जिट्यूडनल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है साउंड का, जो साउंड वेव्स का,
उसी डायरेक्शन में उसका पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। देन फिर कंप्रेस्ड एयर कॉलम एंड विच इज कॉल्ड एज कंप्रेशन, ये रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेस्ड रीजन। वेर इज दिस रीजन को जो कि लेस जो कम एयर पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो है रेयर फ्रैक्शन। एंड ये एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने समझा दैट एयर इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू पास। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स इज द मीडियम फ्रॉम विच द साउंड इज पास्ड ऑन। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। ओके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे।